हेलो एवरीवन, मैं हूँ CMSS पानी। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न का जो ड्यू डेट था असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए 31 जुलाई 2022, अगर वो डेट आप मिस कर गए, रिटर्न फाइल नहीं कर पाए, तो अभी भी आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन बिलेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए कुछ कॉस्ट लगेगा। उसमें क्या कॉस्ट लगेगा आज वो बारे में आज हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आप पहले बार आए चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम डिस्कस करते हैं जब हम बिलेटेड रिटर्न फाइल करेंगे तो क्या कॉस्ट लगेगा वो बारे में डिस्कस करते हैं। बिलेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4) आप कब तक फाइल कर सकते हैं? 31 दिसंबर 2022 तक असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो अभी भी आपका टाइम है, 31 दिसंबर 2022 तक आप फाइल कर सकते हैं। लेकिन ये बिलेटेड रिटर्न वो तो ड्यू डेट है, सॉरी लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2022, लेकिन उतना दिन तक लेट मत कीजिए। जितना जल्दी हो सकता है फाइल कर दीजिए, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट भी लगता है। अगर हम जल्दी फाइल करेंगे तो इंटरेस्ट बच जाएगा। तो इसीलिए जितना जल्दी हो आप ये बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन आप अप टू 31 दिसंबर 2022 तक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। पहला जो कॉस्ट लगेगा, जो आपका जो लेट हो गया, आप रिटर्न ड्यू डेट में फाइल नहीं कर पाए, तो वो इसके लिए आपको फीस भरना पड़ेगा। कितना ना 5000 रुपीज़ आपको 5000 रुपीज़ भरना पड़ेगा फीस। ये लेट अगर जो आप फाइलिंग कर रहे हैं, बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं। लेकिन अगर टोटल इनकम अप टू 5 लाख से, अगर 5 लाख तक आपका इनकम है, तब ये जो फीस आपको 1000 लगेगा। अगर 5 लाख से आपका इनकम ज़्यादा है तो ये जो फीस है लेट अगर फाइलिंग के लिए आपको ये 5000 लगेगा। अप टू 5 लाख होने से आपको 1000 लगेगा। ये पहला कॉस्ट है। और अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं, कुछ लॉसेस आप कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर पाएंगे, वो भी बहुत बड़ा कॉस्ट है। अभी हम देखते हैं उसमें इंटरेस्ट भी लगेगा। इस अंडर सेक्शन 234A इसमें इंटरेस्ट भी लगता है। इंटरेस्ट कितना परसेंट लगता है? सिंपल इंटरेस्ट लगता है। इसमें सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। पर मंथ के लिए 1% सिंपल इंटरेस्ट हमको लगेगा। लेकिन वो पीरियड क्या है, कितना पीरियड के लिए लगेगा, कैसे वो कैलकुलेट होगा? वो कैसे कैलकुलेट होगा ना, डेट कमेंसिंग इमीडिएटली आफ्टर रिटर्न ड्यू डेट till date of filing return or till date of assessment if return not filed से आप अगर आप ये अगस्त में अगर आप रिटर्न फाइल कर दिए आपका, तो ये केस में आपका 1 महीने का आपको लगेगा इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A। क्योंकि वो जो बोला है, जो आपका ड्यू डेट है, ड्यू डेट जो रिटर्न का ड्यू डेट था उसका नेक्स्ट डे से शुरू होके आप जब रिटर्न फाइल करेंगे तब तक वो पीरियड कैलकुलेट किया जाएगा। और कितना महीना हो रहा है उसको देख के ये इंटरेस्ट लगेगा अंडर सेक्शन 234A पर मंथ 1% लगेगा। तो इसीलिए जितना जल्दी रिटर्न फाइल करेंगे उतना ये इंटरेस्ट कम लगेगा। अगर आप अगस्त में फाइल करते हैं तो 1 मंथ का लगेगा। सपोज आप वो लेके आप अगर दिसंबर में फाइल करेंगे तो हर महीने के लिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हर महीने के लिए 1% लगेगा, आपका 5% लग जाएगा। तो इसीलिए आपका जितना जल्दी आप ये फाइल कर सकते हैं उतना जल्दी ये फाइल कर दीजिए, तो ये 234A का इंटरेस्ट बच जाएगा। और अगर आप अगर आरसीसी रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है, अगर डिपार्टमेंट आप वो ये असेसमेंट कर रहा है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अगर कर दिया, अगर डिपार्टमेंट असेसमेंट कर रहा है, तो ये जो पीरियड कितना होगा, कितना पीरियड तक ये 234A में हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो हमको टिल ये जो इमीडिएटली आफ्टर रिटर्न ड्यू डेट टिल डेट ऑफ असेसमेंट, जब तक असेसमेंट नहीं हुआ है वो डेट तक आपका 234A में इंटरेस्ट लग जाएगा। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सकता है आप ये बिलेटेड रिटर्न भी फाइल कर दीजिए। क्योंकि आप ये जो लेट फाइलिंग फीस है 5000 या 1000, वो आपका इनकम का हिसाब से जो अभी हम डिस्कस किए वो तो आप अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन ये 234A इंटरेस्ट आप कम कर सकते हैं। जितना जल्दी फाइल करेंगे ये इंटरेस्ट आपका कम लगेगा। अभी कौन सा अमाउंट का ऊपर इंटरेस्ट लगेगा? ये इंटरेस्ट लगेगा जो आपका असेसमेंट ऑर्डर में जो असेस टैक्स, जो असेसमेंट ऑर्डर में जो टैक्स रहेगा, जो असेस टैक्स, वो टैक्स माइनस, उसमें से कुछ माइनस होगा। जो आपका असेसमेंट ऑर्डर में जो टैक्स आया, फाइनली आपका जो असेसमेंट हुआ, जो टैक्स अमाउंट आ रहा है लेस, उसमें से कुछ माइनस हो जाएगा। क्या माइनस होगा? TDS TCS माइनस हो जाएगा। अगर आपका कोई TDS कटा है या TCS कटा है वो माइनस हो जाएगा। अगर कोई रिलीफ है अंडर सेक्शन 89, 90, 90A और 91,
अगर आपका कोई रिलीफ सैलरी का अगेंस्ट में है या कोई डबल टैक्सेशन के लिए आप पहले और कहीं टैक्स दिए उसके लिए कोई बेनिफिट मिल रहा है, या कोई टैक्स क्रेडिट आपको मिला है, मैट का क्रेडिट मिला है या एएमटी का क्रेडिट मिला है, ये आपका जो टैक्स आपका असेसमेंट होने के बाद जो टैक्स आएगा उसमें से ये माइनस होने के बाद जो अमाउंट आएगा उसका ऊपर 1% इंटरेस्ट लगेगा, पर मंथ लगेगा। इसीलिए आप जितना जल्दी हो सके आप ये बिलेटेड रिटर्न फाइल कर दीजिए, दिसंबर तक वेट मत कीजिए, क्योंकि आप 234A का जो 1% इंटरेस्ट पर मंथ ये आप बचा सकते हैं, ये आपका हाथ में है। लेकिन ये जो डिफ़ॉल्ट अगर लेट जो फाइलिंग आप ये कर रहे हैं रिटर्न, उसके लिए जो 5000 लगेगा या 1000 लगेगा वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सकता है आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर लीजिए। अगर आपका ये बिलेटेड रिटर्न के बारे में और कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।